सर हाँ जी बेटा। सर जैसे जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएँगी तो मतलब जो पुराने लेक्चर है उनकी भी आ जाएगी क्या? पुराने लेक्चर्स की बेटा हाँ, मतलब ऑलमोस्ट की आ जाएगी। 1-2 बीच में शायद वो मुझे लगता है कुछ छूटे हुए हैं, बट तो जैसे अदरवाइज़ आज और कल ऑलमोस्ट। के तो आ जाएँगे ना? जैसे हाँ जी आज और बेटा। कल हाँ जी बेटा, आ जाएँगे आज और ओके, कल के। यस। ठीक है। सो आज शुरू करते हैं बेटा फॉर्मूला फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स। जैसे अभी तक हमने पढ़े थे मल्टीपल एंगल्स के सम हो रहे थे और सब्ट्रैक्शन हो रहे थे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज देखते हैं फॉर्मूला फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। जैसे बेटा ये फॉर्म होती है। पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसकी जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ एंगल्स। राइट, देखो बेटा मल्टीपल ऑफ एंगल्स बोलने का मतलब कैसे सोचेंगे। जैसे अगर अपने पास साइन ए प्लस बी था, ठीक है, मैं जस्ट नॉर्मली एक तो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद सारी चीजें फिर हम डायरेक्टली लिख लिया करेंगे। ठीक है, देखो तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू ये मैं प्रूव कर रहा हूँ फॉर्मूला 1 को। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, सबको पता ही है। ठीक है, दिस प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो लास्ट क्लास में किया भी था। अगर मैं ले लूं दैट एंगल ए दिस इज इक्वल टू बी इन दिस इक्वेशन, अगर ए इक्वल टू बी एज्यूम कर ले, देन दिस विल बिकम दैट साइन 2a दिस इज इक्वल टू साइन ए cos a plus cos a sin a, both are same thing, then this can be written as, तो पहला फॉर्मूला जो अपने पास बना, दिस इज sin 2a is equal to 2 sin a cos a, राइट। बहुत बेसिक है, समझ में आ रहा होगा, मैंने दोनों एंगल सेम लिख लिए। अब बेटा यस। इस, हाँ, अब इन इन फॉर्मूलाज को ना कुछ कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कैसे, जैसे इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए इट्स होल स्क्वायर दिस माइनस वन, लिख ही सकते हैं ना। ये बात सबको शायद समझ में आ रही होगी, बिकॉज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू तो 1 होता है। सो दीज वंस आर एलिमिनेटेड एंड वी हैव जस्ट द वैल्यू 2 साइन ए कॉस ए एंड दिस इज इक्वल यस। टू साइन 2a, राइट बेटा। यस। ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन राइट द थर्ड फॉर्म दैट इज 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए इट्स होल स्क्वायर। दीज टू फॉर्मूला जो मैंने बाद में लिखे, दे आर यूज्ड इन मैनिपुलेशन, और जब आप नेक्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है मैनिपुलेशन करते हुए ये वाले फॉर्मेट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, अगला फॉर्मूला नंबर 2। तो ये तो मैंने आपको इस फॉर्म में बताया। हाँ, इसके अंदर एक काम और कर लेते हैं कि अगर हमें ये वाला फॉर्मूला 10 की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक और स्टार बना के मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। दिस इज sin 2a, this is equal to 210a upon 1 plus 10 square a, राइट। ये ध्यान रखना, क्या 210a upon 1 plus 10 square a। और अगर हम इसे कॉट की फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो दिस इज 2 cot a upon 1 plus cot square a। ये शायद समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी, बिकॉज जब मैं न्यूमरेटर को 10a बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा। अगर मैं न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करता हूं तो ये मिल जाएगा 210a, और अपॉन में कितना मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट। आ रही बात समझ में, बताना सब लोग हाँ या ना। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर्मूला नंबर 2,
आपने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कोसाइन का, तो कोसाइन की बात करें तो क्या बनता है, दिस इज कॉस ए प्लस बी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट, दैट इज द फॉर्म। फिर से अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a इक्वल टू बी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ही आपने इक्वल टू बी कंसिडर किया तो लेफ्ट साइड तो बन गया cos 2a और राइट साइड क्या आ गया बेटा, दिस इज cos स्क्वायर a दिस माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मेट आ गया, राइट। अब cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख लो तो क्या बन जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसे, मतलब थोड़ा कलर्ड बना लेते हैं कि जिससे तुम्हें ध्यान रहे फॉर्मूलाज क्या क्या बनते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस cos 2a का पहला फॉर्म वो बन गया, दिस इज cos स्क्वायर a दिस माइनस साइन स्क्वायर a। अगर मैं cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखता हूं तो ये फॉर्म बन जाती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और अगर बेटा मैं फिर से जैसे अगर सपोज साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और अगर इसको 10 की फॉर्म में लिखना हो तो इसे लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार सेट ऑफ फॉर्मूलाज फॉर cos 2a। आ कहां से रहे, बहुत इजीली समझ पा रहे हो, शायद क्लियर हो रही है बेटा बातें, बताना मुझे। हाँ जी बच्चों बोलो, ठीक है ना, यस सर। ओके गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा, यहाँ पे यहाँ तक पूछ लो मुझसे। हाँ जी बेटा बोलना, आई थिंक नहीं है ना। सो अब मैं एक बार इनका यूज बताता हूँ कि इनका यूज अपन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे एक तो लिखते हैं नोट 1 यहाँ पे इसी कंसेप्ट के ऊपर। नोट 1, हम पहला नोट जो लिख रहे हैं बेटा वो इसके ऊपर लिख रहे हैं कि कभी मुझे क्वाड्रेटिक टर्म्स मिले किसकी, साइन की और कॉस की, और मुझे क्या करना है, उनको लीनियर टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो उस केस में मैं cos 2a का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इफ वी हैव टू कन्वर्ट quadratic terms of sin a और यू में से cos a, ठीक है, इन टू द लीनियर टर्म और यू में से लीनियर एक्सप्रेशन, देन वी यूज cos 2a। कैसे, आपने बोला सर कैसे करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया दैट cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट दैट साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a दैट डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मेट मिल गया बेटा, राइट। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है सबको बात। तो हमने लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक टर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ऐसे ही बेटा यस। एक तो फॉर्मूला, वेरी गुड, एक तो फॉर्मूला ये वाला मिल गया साइन स्क्वायर ए के लिए, और दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है कि इफ वी हैव दैट cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी तो हमने पढ़ा था। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहे तो क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a एंड दैट डिवाइडेड बाय 2, राइट। दीज आर आवर टू फॉर्म्स। तो बहुत सिंपल से तरीके, समझना कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि किसी ने कहा कि एक काम करो साइन 4a को कन्वर्ट करके दिखा दो, मैं तुम्हें एग्जांपल लेके दिखाता हूं कैसे करेंगे। जैसे सपोज ये साइन 4a, आपसे बोला कि इसे लीनियर में कन्वर्ट करो भाई। अब मैंने साइन 4a देखा तो मैंने बोला क्या करें, सबसे पहला काम कि इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर a, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं जानता हूं, और उसका होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर a कितना है, दिस इज 1 माइनस cos 2a दैट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर ओपन किया तो ये तो 1/4 तो बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a एंड दिस माइनस 2 cos 2a, दैट फॉर्म वी है। अब जो cos स्क्वायर 2a वो फिर से परेशान कर रहा है, वो फिर से क्वाड्रेटिक है, तो उसको फिर लीनियर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर ले बेटा, इसको लिख लिया 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a को मैंने क्या किया, ये लिख लिया 1 प्लस कॉस 4a दैट डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना बेटा? हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलना। यस सर। ठीक है, सभी लोग बताना, ठीक है ना? सर 4a क्यों हुआ? कौन सा बेटा? 4a The इसलिए बेटा cos कि देखो जो एंगल यहाँ पे है, जब आप उसे लीनियर में कन्वर्ट करो तो उस एंगल का ट्वाइस होना है। ओके यस सर, तो यहाँ पे ठीक है ना? 2a है तो 4a हो गया। 4a हो गया, ठीक है। अब मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ तो मिल गया 1/8 एंड दिस इज 2 प्लस 1 प्लस cos 4a एंड दिस माइनस 4 टाइम्स cos 2a, ये आ चुका है। इनको सिंप्लीफाई करो टर्म्स को, क्या क्या मिल रही है, दिस इज इक्वल टू 1/8 एंड दिस इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड दिस प्लस cos 4a and this minus 4 times cos 2a, right? This is our sin 4a, sin to the power 4a, this is the thing। तो बहुत इजीली हम लोग शो कर सकते हैं, बना सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। आया समझ में? नोट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग नोट, अगला वाला। नोट 2 बेटा मैं लिख रहा हूं, हाईलाइट करके लिख रहा हूं, याद रहना चाहिए तुम्हें। इन द फॉर्मूला cos 2a is equal to, जो मैंने 10 की फॉर्म में लिखवाया था, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इन दिस फॉर्मूला cos 2a एंड 10 स्क्वायर a आर इंटरचेंजेबल। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। cos 2a एंड 10 स्क्वायर a दे आर इंटरचेंजेबल। इस फॉर्मूले से कितना शानदार काम निकल रहा है तुम्हें अगर पता चल रहा हो तो। ठीक है बेटा, क्या पता चल रहा है? हम क्या कर रहे हैं ना कि cos 2a और 10 स्क्वायर a बोल रहे दोनों इंटरचेंजेबल है, तो मतलब यहां से 10 स्क्वायर a का मतलब वैल्यू क्या आ गया? दिस इज 1 माइनस cos 2a एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। मतलब अगर मुझे sin स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो cos 2a का फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा वाला? 1 माइनस cos 2a दिस डिवाइडेड बाय 2। मुझे cos स्क्वायर a को कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। और जब मुझे 10 स्क्वायर a को कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 1 माइनस cos 2a एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। कितना इंटरेस्टिंग काम हो गया। तो हम तीनों के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब कोई ये पूछना तो नहीं चाहेगा कि ये कैसे इंटरचेंजेबल होते हैं? आई थिंक तुम प्रूफ इजिली कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 की फॉर्म में लिख के फिर आराम से वही चीज निकल के आ जाएगी। हो जाएगा ना शायद ये चीज? हाँ जी बच्चों बताओ, ये कैलकुलेशन शायद कर लोगे आप लोग? ठीक है, आई थिंक मैं छोड़ सकता हूँ इसे। यस सर। ओके बेटा, गुड। सो लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। जैसे ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट है 10-15 डिग्री, सेकेंड है 10-22 एंड हाफ डिग्री। पहले वाला तो सिंपल भी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना बेटा 45 माइनस 30 और 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, बट मैं चाह नहीं रहा कि उससे करवाऊं, जो अभी कंसेप्ट बताया उससे करवाना चाह रहा हूं। तो उससे अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे? दिस इज 10 स्क्वायर 15 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 into 15 डिग्री एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos
2 इंटू 15 डिग्री, ट्वाइस हो गया एंगल का, तो कितना आ गया 1 माइनस कॉस 30 डिग्री एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू, और 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2 एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3/2। एलसीएम आपने लिया तो आपको वैल्यू मिल गई 2 माइनस √3 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ये चीज निकल के आ गई। तो tan स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू ये आ रहा है, राइट। अब जैसे ये आता है ना तो इसको रैशनलाइज कर लो पहले। तो जब आप इसे रैशनलाइज करते हो तो कितना मिलेगा, देखो दिस इज tan स्क्वायर 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, मैंने बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस √3 से। तो जब 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता तो ऊपर तो आ जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ऐसा ही तो कुछ बनेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3 जस्ट इट्स होल स्क्वायर, बिकॉज नीचे 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 वो 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3 स्क्वायर, तो इसका मतलब tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिल गया, दिस इज 2 2 minus minus √3. Why I take positive sign? Because 10 is positive for first quadrant, right beta? मैंने 2 माइनस yes √3 क्यों लिया? बिकॉज 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 जो है वो तो √3 से बड़ा नंबर है, तो 2 माइनस 3 √3 नंबर लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला वाला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज 10 22.5 डिग्री। ये शायद आप कर सकते हो। अब तो कितना सिंपल सा काम हो गया ना, दैट इज 10 22.5 डिग्री। देखो सेकेंड फॉर्म 10 22.5 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 22.5 डिग्री का मतलब बेटा 45/2 डिग्री है ना। और ये तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कितना, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 45/2 इंटू 2, तो 45 डिग्री बन जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 इंटू 45/2, तो ये आ गया कॉस 45 डिग्री, और ये वैल्यू लिख ली 1 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √2। एलसीएम लिया तो ऊपर मिल गया √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, राइट। दिस इज 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब फिर से रैशनलाइज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, जैसे काम पहले कर रहे थे वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना मिल गया 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, दैट इज कितना हो जाएगा थोड़ा देखना, दिस इज √2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। जब मैंने इसे ऊपर नीचे रैशनलाइज करूंगा, सो दिस इंप्लाइज दैट 22.5 डिग्री, दिस इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ये इसलिए लिया बिकॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 22.5 का मतलब 45/2, तो ये तो एक्यूट एंगल ही है अपना, वैसे ही फर्स्ट yes क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे, yes ठीक है। ओके अब थोड़ा सा ना, कई बार क्या होता है इन क्वेश्चंस का एप्लीकेशन ऐसे भी आता है, जैसे मैं अगर सपोज एक काम करता हूँ, ये चीज ही बता देता हूँ आपको, 10 का फॉर्मूला, रुक जाओ चलो आगे देखते हैं, एक पहले नोट लिख लेते हैं। और ये तुमने बहुत ज्यादा देखा होगा बेटा, बड़ा हिट फॉर्मेट है ना, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। देखता हूँ नोट नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कई जगह पे यूज करेंगे। दिस इज cos A इंटू cos 2A। एंगल को देखना बेटा किस फॉर्म में, पहले का एंगल है कितना A और दूसरे का एंगल 2A इंटू कितना cos 2 स्क्वायर है, मतलब एंगल में 2 का मल्टीप्लाई करते चले आ रहा हूं, इंटू cos 2 क्यूब A एंड सो ऑन, दिस इज cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू A, ठीक है। याद रखना दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन 2 to the power n into a and that divided by 2 to the power n into sin a। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मैं तो बेटा सिमेट्री से याद रखता हूँ, बट आपको ये लिटरली याद होना चाहिए। सिमेट्री से याद रखने वाला टाइम अभी तुम्हारे पास आया नहीं है, जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाते हो तो कई सारी चीज सिमेट्रिकली याद हो जाती है, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं पहले तो। अब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको पिक करते हुए चल रहा हूँ। तुम्हें सबको ये पता है कि साइन 2a ट्वाइस ऑफ एनी एंगल दिस वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन a इंटू कॉस, जो हमने आज ही पढ़ा। ठीक है, ये होता है। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पिक किया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1/2 साइन a इंटू 2 साइन a। एक था पहले वाला कॉस है, उसको तो इसके साथ लिख लिया, और रिमेनिंग जो बच रहे थे कॉस 2a, फिर कितना बेटा कॉस 2 स्क्वायर a, cos 2 cube a, and so on. This is cos 2 to the power n minus 1 a. मैं जस्ट तुम्हें सिमेट्री दिखाना चाह रहा हूं। ये वाला जो वैल्यू है दिस इज 2 sin a cos a, ये तो पता चल ही रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin 2a। राइट बेटा, ये ट्वाइस एंगल के साथ आ गया। समझ में आई बात? हाँ या ना बताना। ठीक है, तो ये आया बेटा 1/2 sin a, और यहां से मिल गया sin 2a ट्वाइस ऑफ a एंगल, और दूसरा क्या मिल गया cos 2a ट्वाइस ऑफ a एंगल, और ये मिल रहा है कितना cos 2 स्क्वायर a, और ये चल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूड है बेटा। अब आई थिंक तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा क्या करना चाहिए, कोई बोलेगा बेटा क्या करना चाहिए, बताओगे? अब क्या करना चाहिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए? हाँ जी बच्चों बोलो, अरे कोई भी बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। क्षितिज, अभिषेक, सुहानी, विवेक, यार मैं सबके नाम लूं उससे बढ़िया अपने आप बता दिया करो, क्या अप्रोच चल रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है बोलो। कुछ चल नहीं रहा पता कैसे करना चाहिए बेटा। अब फिर से अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें एक चीज दिखनी चाहिए कि यार पिछले वाले केस में 2 sin a cos a जो था ना वो sin 2a का फॉर्म बना रहा था, तभी तो मैंने 2 sin a का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहां देख रहा हूं कि sin 2a इंटू cos 2a है, अगर मैं इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से फिर डिवाइड कर दूं तो कुछ बात बन सकती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, sin 4a हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, या sin 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? दिस इज 1/2 स्क्वायर sin a and this into this is sin 4a, that is you may say that sin 2 square a, और अगला एंगल फिर कंटिन्यूएशन में कितना है sin 2 square a, और फिर नेक्स्ट वाला मिल रहा है sin cos 2 cube a and so on cos 2 to the power n minus 1a। बेटा इतनी बात समझ में आई हाँ या ना बताओ जो मैंने किया यहाँ पे? हाँ जी बच्चों बोलना। यस ठीक है ओके, सो दैट इज 2 स्क्वायर। अब फिर से एक काम किया कि यार यहाँ पे देखा कि ये दोनों सेम एंगल के साथ में साइन ए कॉस है, तो मैंने क्या किया इस वाले एक्सप्रेशन को सोचते हुए दिमाग में एक बात आई कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 से डिवाइड भी कर दें। क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ये वाला बन रहा था कितना साइन 4 है, वैसे यहाँ कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 4a तो था ही ऑलरेडी, उसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई हो गया तो साइन कितना हुआ 8a, है ना, ऐसा कुछ मिल गया। और 8 को अपना कितना लिख सकते हैं, 2 क्यूब ए लिख सकते हैं। देखो सो दिस इज इक्वल टू 1/2 क्यूब साइन ए एंड दैट इज साइन 2 क्यूब ए and this into cos 2 cube a and this and so on, that last term is cos 2 to the power n minus 1 this into a। अब फिर से अगर आप देखो तो साइन सेम एंगल एंड कॉस सेम एंगल, अब मैं चाह नहीं रहा बेटा ऐसे करना, अब तुम बाई सिमेट्री बोल सकते हो कि जब तुमने 2 स्क्वायर तक का कॉम्बिनेशन बनाया तो उस केस में साइन 2 क्यूब ए मिल गया। जब मैं इसको 2 टू दी पावर n माइनस 1 तक लेके चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 2 टू दी पावर n इंटू ए मिल जाएगा, मिलेगा ना। सो एंड सो ऑन चलते चलेंगे तो मुझे लास्ट वाली टर्म क्या मिलेगी, साइन 2 टू दी पावर n इंटू ए मिल जाएगा। और जो पावर ऊपर a के साथ मल्टीपल में आ रही है बेटा वही 2 की पावर नीचे भी आ रही है डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म देखो तो अपॉन में कितना आ गया 2 टू दी पावर n इंटू साइन, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड जो कि प्रूफ करना था।
ठीक है, तो मैं प्रूफ करवा रहा हूँ, अप्रोच बता दे रहा हूँ, मुझे तो ये अप्रोच याद रहती है अधिकतर, ठीक है ना, तो मैं इसी अप्रोच को डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, तुम्हें भी ये याद रहेगी तो फिर बहुत इजीली सर क्वेश्चन। मेरे को ना समझ में नहीं आई ये वाली बात। क्या चीज बेटा? सर ये कि हमें कैसे पता चला कि लास्ट टर्म क्या होगी? एक बात बताओ मुझे बेटा, जब तुम cos 2a तक देख रही हो, यहां तक देख रही हो, तो तुम्हें टर्म क्या मिल रही है? sin 2 स्क्वायर a मिल रही यस है ना? अब मैं अगर cos 2 स्क्वायर तक देख रहा हूं तो मुझे टर्म कौन सी मिल रही है? sin 2 क्यूब a मिल रही है, मिल रही यस है। सर तो बाई सिमेट्री अगर मैं चलूंगा लास्ट टर्म पे 2 टू दी पावर n माइनस वन इंटू ए, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? sin और 2 एन टू दी वाली पावर मिल n। जाएगी। यस सर आई यस बात? यस सर। सो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। हाँ जी बच्चों, भाई समझ में आई बात इतनी? और लोग बताना। हाँ बेटा बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? सर फिर जो बाकी टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, जो कॉस की थी, वो कहाँ गई? वो तो बेटा ऐसी क्लब होती चली जाएंगी, सिर्फ साइन की बनती चली जाएंगी। अब जो जो साइन बार बार बनता चले जा रहा है ना, वो तो कॉस की टर्म्स के साथ क्लब होके फिर से साइन को बना दे रहा है ना? यस हम्म। बेटा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? सर ये नीचे वाले टर्म तुम देखो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं या कोई कंसेप्ट बता रहा हूं ना, तो उस समय मुझसे पूछ जरूर लो, बिकॉज अगर तुम्हें ये होता है ना, कई बार तुम सोचते, हम खुद सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना कि कैसे हो रहा है, उसमें बेटा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो मैं जब बोलता हूँ, पूछता हूँ कि भैया समझ में आया नहीं आया, या तो मैं बेवकूफ में बोल रहा हूँ 3-4 बार, तो मुझे बता दिया करो कि ये चीज यहाँ पे अटक रहे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, तो मैं उस चीज को बता सकता हूँ। समझ रहे हो बेटा? आई थिंक अब क्लियर है, यस ठीक है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, यूज करते हैं इस वाले रिजल्ट का। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, दैट इज cos pi upon 65 into cos 2 pi upon 65 into cos 4 pi upon 65 and so on, cos 32 pi upon 65 and what is the value of this expression? जल्दी सोच के बताओ। अब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला सोच सकते हो भाई, मुझे लगता है तुम निकाल दोगे आंसर। हाँ जी बच्चों बताओ क्या आएगा? मैं ऑप्शन दूं क्या क्या है? पहला ऑप्शन है 1/32, सेकंड ऑप्शन है 1/16, थर्ड ऑप्शन है 1/64, फोर्थ ऑप्शन है 1/128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है, एंड बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला जो इससे पहले पढ़ा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? जल्दी बताओ। आई थिंक मैंने बहुत टाइम दे दिया, इतने में तो हो जाना चाहिए। गौर से देखो ये टर्म्स कैसी है, ये तो बन रहा है थीटा ले लिया अगर मैंने π/65 को, या ए मान लिया बेटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर कितना? 4 तो 16 हो गया, 5 दिस इनटू ए। यही तो मिल गया, 2 टू दी पावर 5 इनटू ए। हाँ जी बच्चों समझ में आ रही है बात? यस ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 टू दी पावर 5a। इन सब का मैं प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, तो क्या लिख लेंगे? sin 2 टू दी पावर 6 दिस इनटू a। a इज आवर एंगल विच इज π/65 and that divided by, this is 2 to the power 6 into sin a। a angle is π/65।
ये चीज आ गई एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2 to the power 6 that is 64 pi upon 65 and that whole divided by this is 64 into sine pi upon 65. ठीक है, अब जब मैं देखता हूं आपने पढ़ा होगा सबने कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो जो साइन 64 पाई अपॉन 65 है इसको तो अपन लिख सकते हैं ना साइन पाई माइनस पाई अपॉन 65 और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू साइन पाई अपॉन 65 के इक्वल है। तो ये जो न्यूमरेटर में टर्म है और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है दोनों सेम है, एलिमिनेट हो गई दोनों, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/64। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी बच्चों समझ में आई बात, हाँ या ना बताना। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अभिषेक बेटा क्लास में है? Yes, sir. तो भाई पूछ रहा हूँ कुछ बताओगे मुझे, समझ में आया नहीं आया? क्षितिज है क्लास में? Yes. यस यार सर। बताओगे विवेक, कहाँ हो यार तुम लोग, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। Yes. पूछ रहा हूँ क्वेश्चन बताते नहीं हो, तो ऐसे पता नहीं कौन सा इंटरेक्शन देखना चाहोगे क्लास में, कोई इंटरेक्टिव नहीं होगी क्लास में। प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए ना कि बस आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, देखो एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं थी कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सा काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलती मत करना, आंसर देना बेटा सही, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैंने ले लिया cos 2π/7, cos इसे लिख लो 4π/7 और एक थोड़ा सा ट्विस्ट सा पैदा कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट लिख लिया cos 6π/7। ठीक है, तो भी सर मुझे सर ऊपर में साइन π/65 कैसे बोला, कहाँ पे जो बेटा? ब्रैकेट में हमने लिखा है साइड में। बेटा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है ना। ओके यस सर यस सर। ठीक है, वही तो लिखा है, ये थीटा एंगल और ये पाई में सब्ट्रैक्ट हो रहा था, साइन पाई Yes, माइनस sir. थीटा कितना हुआ? ठीक है, ठीक। ओके। तो ये क्वेश्चन है, अब जल्दी से ऑप्शंस बताना कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है इसका दिस इज 1/8, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 1/8, तीसरा ऑप्शन है 1/16 और चौथा ऑप्शन है माइनस का 1/16। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? यस बेटा बताइए। सर माइनस का -1/8। थोड़ा सा बेटा गलती मत करना, लग रहा है मुझे कि थोड़ी गलती कर रहा है शायद। क्लोज इन दोनों में से कोई एक होना है, फर्स्ट और सेकंड में से, ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना? ये थोड़ा सा नहीं ना, सर, वो आप नेगेटिव वाला बोल रहे हो, वही मैंने किया, पाई प्लस किया इस बार। ओके फिर हाँ से तो सोच सर लो, वो थर्ड क्वाड्रेंट फिर। अच्छा मैं बोल रहा ना फिर से सोच लो। ये अभी तक कोई सिमेट्री या कोई फॉर्म बन नहीं रही है बेटा, अगर तुम गौर से देखोगे तो cos 4π/7 है, जो लास्ट वाला cos 6π/7 और 2 की पावर नहीं है यस कोई, यस वो 2 की पावर नहीं है। तो मैं जो ये cos 6π/7 है लास्ट वाली टर्म, इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं। कैसे लिख लिया? cos 6π/7 दिस इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/7, है ना? और cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और पाई के मल्टीपल में cos का cos ही रहता है, तो cos π/7 हो जाएगा, तो माइनस cos π/7 आ गया। तो जो लास्ट वाला टर्म था ना उसको हमने माइनस cos π/7 लिखा, अब लिखा पहले, सो दिस इज माइनस cos π/7, ये लास्ट वाला टर्म। सर ये एक और हाँ समझा जी, दीजिए सर 6/7। हाँ जी बेटा, सर 6/7 वाला। हाँ cos 6π/7 बेटा, cos पाई माइनस π/7 लिख ही सकता हूँ ना इसे। सो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरा तो। हाँ फर्स्ट आएगा बेटा। विवेक समझ में आई बात? cos 6π/7 लिखा हुआ है,
इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 7 लिखा हुआ है, लिख सकता हूं इतना? यस सर। ठीक है, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? पाई के मल्टीपल में कॉस का कॉस रहता है, थीटा एंगल था पाई बाय 7 रख दिया है यहाँ पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई माइनस पाई बाय 7, तो वहां पे साइन क्या कैसा आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि सेकंड नेगेटिव। क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? ओके सर। तो cos 2 पाई बाय 7 cos ये 2 स्क्वायर पाई बाय 7 हो गया, एंगल कितना है? पाई बाय 7 है, तो ये तो आ रहा है a, दिस इज 2a एंड दिस इज 2 स्क्वायर a, तो जस्ट फॉर्मूला वो क्या बन गया? माइनस ऑफ साइन 2 क्यूब a का मतलब बेटा पाई अपॉन 7 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इनटू साइन पाई अपॉन 7। ठीक है, 2 क्यूब मतलब 8 पाई अपॉन 7, सर दिस इज तो जो इक्वल टू, माइनस साइन था वो हमने बाहर ही रखा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। बिल्कुल बेटा ऑब्वियसली। यस और साइन 8 पाई बाय 7 को जब तुम लिखोगी ना तो तुम यही तो लिखोगी पाई प्लस पाई अपॉन 7। अब साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? माइनस, और साइन पाई अपॉन 7 बना। पाई के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो तुमने यहाँ पे जब इसकी वैल्यू प्लेस की तो कितना हो गया? माइनस ऑफ साइन पाई बाय 7 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2 क्यूब दैट साइन पाई अपॉन 7। तो साइन पाई अपॉन 7 and sin pi upon 7 is eliminated in numerator and denominator, and minus minus becomes plus, and that is 1 upon 2 cube, that is 1 by 8. So this first option is correct. Right बेटा? समझ में आई बात? बताओ। यस ठीक है, यस सर। वेरी गुड। अब भाई गलती इन चीजों में मत किया करो, हाँ, छोटी छोटी चीजें बेटा, इन पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब कभी कभी ना और घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे दे दिया साइन की फॉर्म में दे दिया, जैसे मतलब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट साइन पाई अपॉन 14 साइन 3 पाई अपॉन 14 साइन 5 पाई अपॉन 14, व्हाट इज इट्स वैल्यू? ठीक है, बताइए। अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन तो नहीं दे रहा हूं, तुम्हें खुद सोचना है कैसे करना होगा। हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था कॉस में, ये आ गया साइन में, तो साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस में। ठीक है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, क्या करना होता है? डिनोमिनेटर का हाफ कर दो और उसमें से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डिनोमिनेटर मतलब 14 का हाफ 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 6 पाई बाय 14। सो दिस इज 6 पाई बाय 14। नेक्स्ट क्या मिल गया बेटा? कॉस 7 माइनस 3, अरे बोल दो, 4 पाई 4 बाय पाई बाय 14। 14। अगला क्या मिल गया? कॉस 2 पाई बाय 14, ये बन चुका है। ठीक है बेटा, अब शायद समझ में आ रहा होगा। और डिवाइड कर दो, ये तो 2 से एलिमिनेट भी हो रहे हैं, प्रॉपर वे में बन जा रही है फॉर्म। तो पहला ये वाला बन गया कितना? 3 पाई बाय 14, सॉरी 7। अगला मिल गया cos 2 पाई बाय 7 और अगला मिल गया cos पाई बाय 7। और बेटा जो फर्स्ट वाला है ना वो 3, वो सिमेट्री नहीं बना रहा कुछ, तो मैंने देखो कैसे लिख लिया ऐसे। जो लास्ट वाला था वो cos पाई बाय 7 वो पहले लिख लिया और ये मान लिया एंगल A। अगला क्या आ गया? cos 2 पाई बाय 7, तो ये क्या बन गया? एंड लास्ट में cos 3/7। हाँ, तो ये आ गया 2 टाइम्स A, बट मुझे चाहिए अगला 2 क्यूब A, सॉरी 2 स्क्वायर A। तो क्या करना पड़ेगा? cos 4 पाई बाय 7 लिखा, मतलब क्या लिख लिया? cos 2 स्क्वायर पाई बाय 7 लिख लिया, लेकिन साइन कैसा लगाना पड़ेगा? माइनस। तुम सोच के बताओ क्यों लिख दिया मैंने ऐसा? समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ जी बच्चों बताओ। क्योंकि तुम्हें पता है cos 3 पाई बाय 7 दिस कैन बी रिटन एज cos पाई, जब सेम एंगल में रखना होता है ना तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई माइनस 3 पाई, सॉरी 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूं, है ना? और cos पाई माइनस थीटा वो कितना होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos 4 पाई बाय 7 हो गया। समझ में आई बात बेटा? बोलना। यस सर। यस सर। तो वेरी गुड, अब तो फॉर्मूला बन गया, डायरेक्टली लिख लेते हैं कितना? माइनस ऑफ
साइन 2 cube into pi upon 7 and this divided by 2 cube into sin pi upon 7 ये आ गया। और तुम्हें पता है ये अभी थोड़ी देर पहले किया था तुमने, साइन 8 पाई बाई 7 है ना, तो उसको साइन पाई प्लस थीटा लिख के कितना आ रहा था वैल्यू, माइनस का साइन पाई अपन 7। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पीछे ही कर चुके हैं इस कैलकुलेशन को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया साइन पाई अपन 7 और नीचे कितना आ गया बेटा 2 क्यूब दैट इज 8, this is sin pi upon 7. So this sin pi upon 7 and sin pi upon 7 they are eliminated in numerator and denominator. So your answer becomes in the form of, ये सब हौच पौच हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, this is equal to 1 upon 8, right? Just like as previous question, बस मैंने बदला किसको, साइन को, सॉरी कॉस, साइन को कॉस में। पैराबोला उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दो, क्योंकि सर्कल और एलिप्स के तो आते हैं। लिख लो बेटा। पैराबोला के भी लिख दो, पैराबोला के भी लिख दो। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पे। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। मैंने दो फॉर्मूलाज बताया अभी तक, किस किस के लिए, मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ साइन, मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ कॉस, मतलब साइन 2a बताया, कॉस 2a बताया। अब अपन चलते हैं किस पे, tan 2a पे। बहुत सिंपल सी बातें रहेंगी, देखो जस्ट वो फॉर्मूलाज तो पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। तो फॉर्मूला नंबर 3 देखो बेटा, क्या पढ़ा था, tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही पढ़ा था। तो मैंने क्या फिर से रख लिया, a इक्वल टू बी एंगल रख लिया। जब a इक्वल टू बी रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, वी गेट द फॉर्मूला, डायरेक्टली इसे सजा देते हैं बेटा, है ना। क्या फॉर्मूला बन गया, दिस इज tan 2a that is equal to 2 tan a, ऊपर tan a plus tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a इंटू tan b। अब b tan b जब दोनों एंगल सेम है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब अगली बात आती है कि इसके थ्रू ही cot 2a लिख लो, वो भी मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, जब लिखा cot 2a तो cot 2a ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन tan 2a, और tan 2a का वैल्यू रख दो तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a दिस डिवाइडेड बाय 2 tan a। लेकिन तुमसे बोला ना कि जब cot 2a लिखा हुआ तो cot की फॉर्म में ही आंसर लिखना है अपने को, तो cot की फॉर्म में लिखना क्या करना पड़ेगा, tan को फिर से cot में कन्वर्ट। तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर a एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन cot a। फिर से ले लिया एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, cot स्क्वायर a this minus 1 and that divided by 2 cot a, सब कैंसिल आउट हो गए। सो अल्टीमेटली वी गेट द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ cot 2a, cot 2a का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ cot a, तो cot 2a दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर a दिस माइनस 1 अपॉन 2 cot a, राइट बेटा। ये दो फॉर्मूलाज, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहां तक, यस सर। ठीक है। अब आता है बेटा 3 टाइम्स मल्टीपल का फॉर्मूला, एक सेट वो आता है। तो फॉर्मूला फॉर 3a एंगल, नेक्स्ट नोट अपन लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर 3a एंगल। मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, अब ये आपको याद करने, जस्ट ऐसे ही जैसे साइन 3a, साइन 3a को क्या लिखते हो, साइन 2a प्लस a, और फिर a प्लस b वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आप वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, पहला सेट। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला बनता है cos 3a का, बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें क्यूब वाला टर्म पहले आ जाता है बेटा और दूसरा टर्म बाद में आता है, मतलब ऐसे लिख लेते हैं 4 cos क्यूब a दिस माइनस 3 cos a, राइट। और अगर अपने को मिल जाए tan 3a,
तो इसका फॉर्मूला बनता है 3 tan A माइनस 10 क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म। ठीक है, ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज। अब इन पे कुछ कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, वो मैनिपुलेशन मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस किस तरीके से हो सकते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिमाग में आता ही नहीं कि इसने कैसे कर दिया, तो वहां पे वो मैनिपुलेशंस लग जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग लगा सकते हैं इन मैनिपुलेशंस को। सो वी मे राइट देम एज अ रिजल्ट, जो मैनिपुलेशन मैं बोल रहा हूं। Result 1, which is based on the first form, which is sin 3a, that value is equal to, you may take that sin a as a common. अगर sin a as a common लूंगा, then we get the value 3 minus 4 sin square a, and that sin square a इसको लिखा जाता है ना cos की फॉर्म में, तो अगर अपन cos की फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज sin a into 3 minus 4 into 1 minus cos square a, right बेटा? And this is equal to sin a into 3 minus 4 तो हो गया -1, और ये -4 और माइनस साइन के साथ में, तो अल्टीमेटली मिल गया 4 cos स्क्वायर a -1। ये फॉर्म दिख रही कैसी मिल रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो बेटा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि sin 3a को कैसे लिख सकते हैं, sin a into 2 cos a this -1 into 2 cos a this +1, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो कि Yes. आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, ओके। द Yes. सेकंड, हाँ वेरी गुड बेटा। ये देखो, तुम्हें लग रहा हो सर क्या है, कुछ भी नहीं भाई, ये तुम तब सोच पा रहे हो जब तुम्हें sin 3a का फॉर्मूला पता है और तुम उसे एक्सप्रेस कर रहे हो इस फॉर्म में। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना होता sin 3a इज इक्वल टू sin a into 2 cos a minus 1 into 2 cos a plus 1, तो सोचना थोड़ा मुश्किल होता ना। तो ये मैनिपुलेशंस हैं, जो मैनिपुलेशंस पता होने चाहिए कि एक बार हमारे हाथ से निकले हुए हैं, एक बार हमारे हाथ से निकले हुए तो हम एग्जाम में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज देन this is very difficult to use, or you may say to approach। तो प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, इनको गो थ्रू करना पड़ेगा, एक दो बार अगर आप हाथ से निकालोगे तो बातें सही बन जाएंगी बेटा। ठीक है, द सेकेंड रिजल्ट नंबर 2, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन कॉसाइन फॉर्मूला। तो वो मैं ऐसे ही प्रूफ कर सकता हूं जैसे इसे किया, दिस इज cos 3a, दिस इज इक्वल टू cos a, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, दिस इज 1 minus 2 sin a into 1 plus 2 sin a। ठीक है, यू में यूज ऑल्सो दिस मैनिपुलेशन। आ कहां से रहा है, ऊपर cos वाले फॉर्मूले में cos कॉमन लेना, और जो बचा हुआ cos स्क्वायर है उसे sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। ऊपर वाला फॉर्मूला आप तो ये लग रहा होगा ना कि सर कहाँ की बात कर रहे हो भाई साहब, इस फॉर्मूले में cos कॉमन ले लो, और ये जो cos स्क्वायर a बच रहा है ना, ये cos कॉमन लेने के बाद उसको लिख लो कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एंड देन यू मे कन्वर्ट दिस in the form of 1 minus 2 sin a into 1 plus 2 sin a, right? So we have these two forms, very important। ठीक है, और अब कुछ नोट्स लिखते हैं इन सारी फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड फिर से। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ रही है बात सबको, बताना। Yes. ओके, सो अपन लिख लेते हैं नोट्स ऑन दिस। नोट 1, फर्स्ट नोट, मैं बेटा ये नोट 1 मतलब बुक में कैसे भी हो सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, और हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में हो ही ना। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो हमारे नोट्स हैं ना, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उसके अंदर ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, बिकॉज हम ना इनको बहुत बार ऐसे यूज कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन सी टर्म अप्लाई कर ली। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी चीजें नहीं है बेटा, छोटी छोटी सी चीजें, बट इनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। जैसे कभी मुझे मिलता है दैट इज 10a plus cot a, कुछ नहीं, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं तुम्हारे सामने। तो 10a तो लिख लिया sin a अपॉन cos a,
this plus cos A upon sin A, एंड एलसीएम जब आपने लिया तो ऊपर आपको मिल गया कितना, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड दैट डिवाइडेड बाय cos A into sin A. In numerator, you know that this value is 1, and when I multiply the numerator and denominator by 2, I think सबको समझ में आ रहा होगा, then this will become 2 cos A sin A, and you know that this is a formula of sin 2A जो आज की क्लास में पढ़ा हमने. So this is 2 upon sin 2A. That means we get an interesting result. क्या मिल गया? This is 10A plus cot A. Its value is equal to 2 times cosec 2A. तो ये भी मैनिपुलेशन में डायरेक्टली यूज हो सकता है. समझ में आई बात? हाँ जी बच्चों बताओ. यस सर. ठीक है, वेरी गुड बेटा. So next we are going on the note number 2. If we have that cot A minus 10A, what happened? Cot A minus 10A, then this is equal to cos A upon sin A, this minus sin A upon cos A. अब तो तुम्हें फॉर्म दिख ही गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है ना? एलसीएम लिया तो क्या बन गया, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A एंड दैट डिवाइडेड बाय sin A इंटू cos A. विवेक टच में थी ये चीजें, समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर. सर स्कूल हाँ. में तो ये सब डेरिवेशन करवाते हैं नहीं है कोई बात नहीं यार, नहीं करवाते हमें तो सर, बिकॉज मैंने सारे फॉर्मूले याद करे थे, 2 दिन ही याद रहे थे और क्वेश्चन तब बढ़िया से हुए थे, बट उसके बाद फिर फॉर्मूला ही भूल गए थे. बेटा फॉर्मूला जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो याद ही नहीं होंगे. ये तो Yes. मतलब बेस्ट पार्ट होता है हमारा कि हम थ्योरम्स के प्रूफ, फॉर्मूलाज के प्रूफ जब तक नहीं देखते तो वो याद नहीं होते, फिर वो तो उड़ ही जाते हैं मतलब हवा में. हाँ सर. ठीक है, तो अपने को पूरा प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, तब जाके सोचो कि आपके नंबर बनेंगे. ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि पता है क्या, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां तो प्रॉपर फील चाहिए इसका कि भैया आया Yes, कहां sir. से, है ना? अब देखो, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कितना हो गया, दिस इज cos 2a इनटू का 2 अपॉन में कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया था बिकॉज नीचे sin 2a बन रहा था. cos 2a अपॉन sin 2a बन गया cot 2a. So we have again an different manipulation. This is cot A minus 10A. This is equal to 2 times cot 2A. This is the formula. Right, बेटा? आई बात समझ में? यस. तो ये सेकेंड नोट, वेरी गुड. अब इन दोनों को ऐड कर दो. अब तो जब बना ही रहे तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं. एक और नोट बन गया, नोट नंबर 3. मतलब जो हमारी थ्योरी चल रही ना एज ए लेक्चर नोट, 2 टाइप की बुक्स होती हैं बेटा. एक तो टेक्स्ट बुक होती है और तुमने कई बार गूगल में पढ़ा होगा लेक्चर नोट्स ऑन दिस, वो भी एक बुक होती है. बट वो लेक्चर नोट बोलने का मतलब क्या होता है कि हम थियोरिटिकली सारी चीजों को प्रूफ करते चले जा रहे हैं, एक दूसरे का कनेक्शन बनाते चले जा रहे हैं, फिर वहां से नए फॉर्मूला जनरेट हो रहे हैं. वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं. फॉर्मूलाज खुद जनरेट कर रहे हो, कुछ नया नहीं है. ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है. तो अपन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं बेटा. ये फर्स्ट मान लो और इसे मान लो सेकंड. ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं. दिस इंप्लाइज दैट इज ट्वाइस ऑफ cot A एंड दिस इज इक्वल टू 2 तो कॉमन आया, दिस इज cosec 2A एंड दिस प्लस cot 2A. 2 से 2 दोनों तरफ एलिमिनेट हो गया एंड दिस इंप्लाइज वी हैव cot A is equal to cosec 2A, this plus cot 2A. So this is another result. चमका दो इसे भी. ठीक है, याद रहना चाहिए कि इस तरीके से निकाले थे. ठीक है बेटा, अगर ये भी याद रहेगा किस तरीके से निकाले तो भी बात बन जाती है. ठीक है, बहुत हो गए रिजल्ट नोट है ना, फॉर्मूलाज बहुत हो गए. तो थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर चलेंगे. यार ये तो कंप्लीट करना ही रिजल्ट और फॉर्मूलाज. ठीक है, छोड़ तो सकते नहीं है बेटा, और इनका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा होता है.
वैसे मुझे लगता है इनके प्रूफ में ही मजा आ रहा होगा तुम्हें, ये भी जस्ट लाइक एज ए क्वेश्चन ट्रीट करो। तो एक प्रॉब्लम लेता हूं, देखो द क्वेश्चन इज दिस, what will be the value of that sine to the power 4 this pi upon 8 angle plus sine to the power 4 3 pi upon 8 angle plus sine to the power 4 5 pi upon 8 angle plus sine to the power 4 7 pi upon 8 angle. What is its value? अब बेटा सोचना है कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम लोग निकाल लोगे बहुत इजीली। सर पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे नीचे, फिर उसके बाद। अब यहाँ तो बेटा फायदा नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं But- टर्म्स, एडिशन में है। हाँ, एडिशन में तो है। एंगल के बारे में कुछ सोचो, शायद कुछ बात बन सकती। सर 0 वैल्यू होगी क्या उसकी? बेटा सही से सोच ले, 0 तो नहीं होगी यार, पावर 4 है, गलती क्यों कर रहे हो? ये मल्टीप्लाई में 4 नहीं है, पावर में 4 है बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? If you think about that angle, this is 5 pi upon 8. It can be written as pi minus, yes, 3 pi by 8, है ना? बस पता नहीं क्यों इतना नहीं समझ रहे हो। 7 pi by 8 can be written as pi minus pi upon 8. हो गया काम। और पाई के मल्टीपल में तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होते भी नहीं है। तो बेटा ये जो आ रहा है ना अपने पास, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? दिस इज साइन टू द पावर 4 पाई अपॉन 8, इसे मत छेड़ो, जैसा था वैसे रहने दो, प्लस साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, इसको भी बेटा वैसे ही रहने दो। फिर प्लस कितना हो गया? और सोचे हैं, मतलब मैं चाह रहा हूं ना कम से कम कैलकुलेट भी करूं। ये तो आ गया साइन 3 पाई बाई साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये भी चलो ठीक है, पावर 4 ठीक है। और ये लास्ट वाला मिल गया साइन टू दी पावर 4 पाई अपॉन 8। अब तो ये आ गया 2 टाइम्स बेटा, तो दो एंगल रिपीट करके 2 टाइम्स साइन टू दी पावर 4 पाई अपॉन 8 प्लस साइन टू दी पावर 4 3 पाई अपॉन 8। अब मुझे लग रहा है ना कुछ किया जाए बेटा इस सेकंड वाले के साथ में। मतलब कभी तुमने पढ़ा होगा कि अगर तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखता था तो तुम क्या करते थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab कर देते थे बेटा। तो मुझे तो पता नहीं क्यों वही याद आ रहा है इस क्वेश्चन पे, अगर तुम सोच पा रहे हो तो मैंने बोला ये साइन, दोनों साइन के ना तो परेशान कर रहे हैं, एक साइन का और दूसरा कॉस का, तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या इस साइन 3 पाई बाई 8 को कॉस पाई बाई 8 लिख सकता हूं बेटा? बताओ। हाँ जी बच्चों बोलना, क्या इतना लिख सकता हूं? यस सर। गुड, यस सर। वेरी गुड। जब इतना अगर मैं लिख सकता हूं तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन टू दी पावर 4, दिस इज पाई अपॉन 8 एंड दिस प्लस साइन टू दी पावर 4, सॉरी कॉस टू दी पावर 4 पाई अपॉन 8, ये बन गया। अब तो भाई साहब कितनी शानदार बात निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? कि वी कैन राइट दैट वैल्यू, दिस इज 2 टाइम्स दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 its whole square and this plus cos square pi upon 8 its whole square. We Whole have that square. value, so भी we 1 can, हो जाएगा। अभी ये नहीं होगा बेटा 1, पावर 4 है। अभी कैसे लिखोगे इसे? 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 दिस प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड दिस माइनस 2 टाइम्स, तो बोल दो कितना? साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8। समझे बेटा मेरी बात को? हाँ या ना? बोलो,
आई बात समझ में? सर पाई अपॉन 8 पे भी स्क्वायर लगेगा ना सर, साइन नहीं, स्क्वायर पाई। नहीं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर है ना कि एंगल का स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। यहाँ हाँ एंगल पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे स्क्वायर लगा हुआ है। इस बात का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। समझ में आई बात? यस सर। तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे काम मत करना। सो पहला तो बन गया कितना? 1 माइनस में अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बार बार पढ़ रहे हो, कितना होता है? साइन 2 थीटा होता है, या 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है? साइन 2 ए होता है। तो बेटा मैंने क्या किया भाई, पहले तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1/2 लिख दिया, और ये लिख लिया 2 साइन ए मतलब π/8 इंटू कॉस π/8 और इसका होल स्क्वायर। इतना तो कर ही सकता हो ना? क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मुझे साइन 2a वाला फॉर्म दिख रहा है। जब भी साइन और कॉस सेम एंगल के साथ है, मल्टीप्लाई में हो, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है, राइट बेटा? सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 एंड दिस इंटू साइन 2a दैट इज साइन 2 इंटू π/8 and its whole square. So this value is equal to 2 times 1 minus 1/2 साइन 2 इंटू π/8 दैट इज, ये कितना मिल गया? ये वाला वैल्यू, ये तो मिल गया साइन पर π/4। मुझे समझ में नहीं आया कि हमने क्या करा है। हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किस में करा है? हमने होल किस स्क्वायर में करा है कि माइनस वाले में करा है? बेटा, ये होल स्क्वायर तो 1 होता है ना, साइन हाँ, स्क्वायर a यस, प्लस कॉस ये 1 हो स्क्वायर a, गया। ये तो 1 हो गया, यस। ठीक है। अब आओगे तुम इस वाले एक्सप्रेशन में। जब तुम्हें पता है 2 साइन ए कॉस ए 1 होता है, तो यहाँ 2 स्क्वायर होना चाहिए ना। 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तब जाके वो 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो मुझे 2 से यस। मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाए, राइट? पक्का समझ में आई बात? यस। ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/√2, यू नो दैट it's a square, this is 1/2. So what happened? This is 2 into 1 minus 1/4 and this is 2 into 3/4. So this value is equal to 3/2, right? So that is the answer of this expression. कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, सर इसमें हम 2-3 चीजें यूज कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे जैसे आपने ये 2 साइन स्क्वायर में उसको तोड़ने के लिए 2 साइन साइन 2a के फॉर्म में तोड़ने के लिए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अगर हम बेटा, ना करके सीधा उसको यूं ही छोड़ के 2 जो बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे फिर बिल्कुल बेटा, तो भी सेम ही हो चीज थी। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो भी सेम चीज है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात इतनी? तो ये बहुत इजी सा काम है अब, लेकिन ये इजी सा काम ना अब लग रहा है जब आपने पढ़ लिया। जब शुरुआत हो रही थी इस क्वेश्चन की तो फिर पता नहीं चला था क्या आइडिया लगाएं, कैसे सॉल्व करें, है ना? तो अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस में आओगे उतना समझ पाओगे, मतलब उतना आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। इंपॉर्टेंस उसी की है बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, ये ले लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी टाइप, वो भी होने चाहिए, ठीक है? तो बेटा मैं तो क्लास में मिक्स ही करवा रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी भी आ जा रहा है, मेंस भी आ जा रहा है और एडवांस टाइप का क्वेश्चन भी आ जा रहा है। और देखो ऐसा नहीं होता कि लोग बोलते ना कि इस कंसेप्ट से मेंस में आता है और सीबीएसई में नहीं आता, इस कंसेप्ट से सीबीएसई में आता है, एडवांस में नहीं आता। ऐसा नहीं होता, सारे कंसेप्ट हर जगह यूज होते हैं। तो आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं तुम्हें दिखा भी दे रहा हूँ, देखो किस वैरायटी क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहे हैं। मैंने सोचा था आज भी डाउट क्लास लूंगा, लेकिन यार तुम लोगों ने डाउट आज भी नहीं भेजे बेटा। मैंने बोला मेरे व्हाट्सएप पे डाउट भेजोगे सीक्वेंस सीरीज टॉपिक के, कब भेजोगे? तो जो नेक्स्ट क्लास मेरी वेंसडे को होनी है उस दिन मिलने चाहिए, ठीक है ना? सभी लोगों से बोल रहा हूं, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो मुझे ना वो सारे डाउट्स चाहिए आपके, नेक्स्ट क्लास में मिलने चाहिए। इफ 2tan अल्फा is equal to 3tan beta,
then prove that 10 alpha minus beta, this is equal to sine 2 beta that divided by 5 minus cos 2 beta, राइट? ये अपने को प्रूव करना है। मतलब ये मैंने इसलिए दिया कि अब sin 2a और cos 2a के 10 फॉर्मूलाज को यूज कर पाओ, इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा सोचो और कैसे अप्लाई करें। थिंक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, उसके थ्रू सोचोगे तो कुछ पता चलता रहेगा। हाँ जी बच्चों, करो। जो रिलेशन अपने को दिया हुआ है, आप ना उस रिलेशन के बारे में भी कुछ सोच सकते हो। रिलेशन अपने को दिया हुआ था, दिस इज 210 अल्फा इक्वल टू 310 बीटा। गौर से अगर देखा जाए क्या आ रहा है, 210 अल्फा दिस इज इक्वल टू 310 बीटा, ये फॉर्मेट है। ठीक है, 210 अल्फा इक्वल टू 310 बीटा। सो वी मे राइट दिस थिंग, दिस इंप्लाइज, अगर मैं बीटा की टर्म्स में सारी चीजों को लिख लूं, देन दिस इज 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 बीटा। और बेटा मैंने उठा लिया इसका जो एक्सप्रेशन निकालना उसका लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है, वो कितना है 10 अल्फा माइनस बीटा, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 10a माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या होता था 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये आ चुका है। 10 अल्फा की वैल्यू दोनों में ऊपर नीचे पुट कर दो। जब आपने पुट किया कितना मिल गया 3/2 10 अल्फा, दिस माइनस 10 बीटा एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा का वैल्यू फिर से पुट कर दिया 3/2 10 अल्फा, दिस इंटू मैं क्या लिख रहा हूँ 10 बीटा लिख रहा वैसे हूँ। वो सर बीटा 10 बीटा होगा हाँ जी बेटा, दोनों में। 3/2 10 बीटा दिस इंटू 10 बीटा, ये पुट कर दिया। और ऊपर से 3/2 माइनस 1, तो ये हाफ 10 बीटा तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, दिस इज 1 प्लस 3/2 10 स्क्वायर बीटा आ गया। ऐसा कुछ फॉर्मेट मिल गया मुझे। एलसीएम भी ले लिया तो कितना हो जाएगा, दिस इज 10 बीटा अपॉन दिस इज 2 प्लस 3 दिस इंटू 10 स्क्वायर बीटा। अब मैं देख रहा हूं ऊपर sin 2 बीटा जो राइट हैंड साइड है ना, बस बेटा इसको सोचते हुए चलना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, sin 2 बीटा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 की फॉर्म में sin 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 210 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले करवाया था बेटा, ठीक है। और cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, यही तो होता है। तो मुझे ये अप्रोच दिमाग में होनी चाहिए कि ऊपर sin 2 बीटा दिख रहा है तो मुझे न्यूमरेटर में sin 2 बीटा बनाना है, लेकिन sin 2 बीटा बनाने के लिए सिर्फ 10 बीटा से काम तो चलेगा नहीं, क्या क्या चीजें चाहिए, 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा और चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर को 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी बेटा 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक मेरी बात समझ में आई, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फायदा क्या हुआ कि आपका जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन कैसा बन गया, दिस इज इन न्यूमरेटर वी हैव जस्ट 210 बीटा। सर ये लास्ट वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। बेटा लास्ट वाली बात में ये बोला कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में sin 2 बीटा है, बट जो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं उसके न्यूमरेटर में जस्ट 10 बीटा है, और 10 बीटा के थ्रू sin 2 बीटा डेवलप करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? सर ठीक क्यों? है बेटा, राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर बनाना है sin 2 बीटा, यस सर।
और आपके पास सिर्फ 10 बीटा है, तो क्या ओके मल्टीप्लाई ओके करूं? ओके, यस सर यस सर ठीक है। यस सर। सो दिस इज 2 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, बट अब जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मतलब एल्गोरिथम बढ़ गया नीचे वाले टर्म के साथ। देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो क्या चीज बन रही है, मतलब मैं प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आ गया 4 प्लस 3 सॉरी 6 टाइम लगेगा। 10 स्क्वायर बीटा एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ये ए नहीं है, हाँ बीटा है। सर पूरा कर हाँ बेटा, विवेक कुछ बोलना चाह रहा है, बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, देखो 2 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, ऊपर वाला तो बन गया साइन 2 बीटा, उसकी तो परेशानी खत्म। अब आते हैं नीचे वाली टर्म की जो डिनोमिनेटर में अपने पास है, इसको कैसे लिखें? बनाना जो है ना, मुझे वो सोचना पड़ेगा। 5 माइनस कॉस 2 बीटा बनाना है। मतलब बेटा जो नीचे वाली टर्म है ना, उसको मैं 5 कॉमन लेने की सोचता हूं। कैसे सोचूंगा? देखो मैंने क्या किया, 5 4 को लिख लिया 5 माइनस 1, और 6 10 स्क्वायर बीटा है ना, उसको ऐसे लिख लिया, देखो 5 10 स्क्वायर बीटा एंड दिस प्लस 10 स्क्वायर बीटा। मतलब मैं कुल मिला के डिवाइड कर रहा हूं इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा से। ठीक है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या लिख सकता हूं? इन न्यूमरेटर तो वी हैव जस्ट साइन 2 बीटा, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? सर तो जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर था वो कहाँ गया? कौन सा बेटा? सर जो 2 10 बीटा, वो तो फॉर्मूला लगा दिया, यस 2 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। ये तो पूरा फॉर्मूला साइन 2 बीटा का है, तभी तो मल्टीप्लाई किया था बेटा। यस सर। हाँ, अब जब मैंने इसको डिवाइड किया नीचे वाले टर्म को, तो तुम गौर से देखो, जो जो मैं कलर्ड कर रहा हूँ चीजों को, वो जैसे 5 प्लस 5 10 स्क्वायर बीटा, इसको डिवाइड करूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा से, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी, है ना बेटा? तो यहां से एक तो 1 मिल गया, प्लस 10 स्क्वायर बीटा माइनस 1, तो इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लेके तो इसको लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस सर 10। जब 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा को करेंगे डिवाइड तो फिर 5 बचना चाहिए। हाँ बेटा 5 बचना चाहिए, मेरी गलती से 1 लिख दिया मैंने, 5 ही मिलेगा। ठीक है, माइनस में कितना आ गया? जो रिमेनिंग टर्म बची थी, है ना, वो क्या बची थी? माइनस साइन के साथ में माइनस कॉमन लेने के बाद 1, और माइनस का 10 स्क्वायर बीटा हो जाएगा। राइट, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू साइन 2 बीटा एंड दैट डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस 2 बीटा, एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड, जो कि प्रूफ करना था। तो ये तुम्हें मैंने दोनों फॉर्मूलाज बताए, ये कॉस 2 बीटा वाला फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी हो गया। आया सबको समझ में? बताना बेटा। यस हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, इसमें 2 सेट ऑफ फॉर्मूला और लिखवाए थे मैंने रिजल्ट में। इससे पहले ऊपर देखो क्या क्या, एक तो लिखवाया था 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 कॉसेक 2a, कॉट ए माइनस 10a इक्वल टू 2 कॉट 2a। ठीक है, और कॉट ए इक्वल टू कॉसेक 2a प्लस कॉट 2a। तो ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे, इनका भी एप्लीकेशन अपन कर सकते हैं। ध्यान में रखनी है बात, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब अप्लाई करोगे आप लोग। ठीक है, जैसे ये है बेटा, तो नहीं डाला पैराबोला फिर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट this is 10 alpha plus 2 10 2 alpha plus 4 10 4 alpha plus 8 cot 8 alpha. This value is equal to cot alpha. Yes, ये अपने को शो करना है बेटा, कीजिए।
तो जो थीम बताई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वही थीम अप्लाई करनी होगी। तो आप सोचो कैसे करें। हमको क्या क्या पता है, जो पता है ना वो लिख लेते हैं यहाँ पे। आई नो कि तुम फिर से कहीं सोचोगे क्या लिखवा था। वो था एक cot अल्फा माइनस 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। और कहीं पे आ जाए बेटा 10 अल्फा प्लस cot अल्फा, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 cosec 2 अल्फा। ये याद रखना है क्योंकि इन्हीं का एप्लीकेशन हम जगह जगह करते हैं बेटा। करो। तो जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे, दिस इज 10 अल्फा प्लस, अब तुम जरा सोचो 2 10 2 अल्फा मिल रहा है बेटा। मैंने क्या किया ना बेटा, मेरी बात सब लोग समझना है यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा सा मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैंने cot अल्फा का एडिशन और उसका सबट्रैक्शन कर दिया और पूरा एक्सप्रेशन सेम लिख लिया बेटा। मतलब ये दो टर्म्स तो मैंने एक्स्ट्रा लिख ली और पूरा एक्सप्रेशन सेम लिख लिया। 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। ये था जो ये पहले वाला एक्सप्रेशन है। इनमें से मैंने इन दो टर्म्स को एक साथ पिक कर लिया। किस किस को, इस वाली को और इस वाली को। जब इन दोनों को एक साथ पिक करूंगा तो देखो क्या फॉर्म बन जाएगी। cot अल्फा तो बाहर है, यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, क्या बन गया cot अल्फा माइनस 10 अल्फा, फॉर्मूला बन गया प्लस 2 10 अल्फा 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। इतनी बात आ चुकी। अब जो ये वाला सेट था, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, 2 cot 2 अल्फा का। तो आ गया बेटा cot अल्फा माइनस 2 cot 2 अल्फा and this plus 2 10 2 alpha and this plus 4 10 4 alpha and this plus 8 cot 8 alpha, राइट। इन दोनों को देखो फिर से -2 कॉमन ले लिया, फिर से क्या फॉर्म बन गई। अब तो मतलब बस सिमेट्री वाइज चलता चले जा रहा है। बन गया cot 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा। बेटा समझ में आ रही है बात सबको यहां तक, बताना सब लोग। यस सर। ओके गुड। 8 cot 8 अल्फा। अब जरा देखो cot 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा, ये क्या बन गया, दिस इज 2 cot 2 अल्फा। सो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cot अल्फा माइनस 4 cot 2 अल्फा। 2 अल्फा एंगल ऑलरेडी था तो 2 इंटू 2 अल्फा होगा ना, ये बन जाएगा। एंड दिस प्लस 4 10 4 अल्फा एंड दिस प्लस 8 cot 8 अल्फा। सो हनी बेटा समझ में आई यहां तक बातें जो मैंने किया कैलकुलेशन। सर मुझे कॉमन लेने के बाद कैसे ये बना वो नहीं आया समझ। नहीं कहाँ हमने पे, -2 कॉमन ले लिया लास्ट स्टेप। हाँ -2 कॉमन ले लिया। तो अब बेटा जो ये अल्फा एंगल है, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा आ रहा है ना एंगल, ओके तो उसका ओके। ट्वाइस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, है ना। मैंने इसलिए ट्वाइस ही लिखा है। सब बाहर भी 4 है। ओके एक यस। ऑलरेडी 2 है ना, एक और 2 आएगा। सो दिस इज cot अल्फा माइनस, फिर 4 कॉमन लिया, कितना हो गया cot 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा। देखो बिल्कुल सीधा सीधा बना के दे रहा था सारी चीजों को, प्लस 8 टाइम्स cot 8 अल्फा। पुट कर दो वैल्यू, कितना हो जाएगा cot अल्फा दिस माइनस 4 टाइम्स दैट इज cot सम एंगल माइनस 10 सम एंगल, सेम एंगल जो भी मतलब बात कर रहे थे। तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू 2 टाइम्स cot 2 इंटू 4 अल्फा एंड दिस प्लस 8 cot 8 अल्फा। अब ये देखो ये भी 8 cot 8 अल्फा है, तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, बच गया कितना cot अल्फा। दिस इज अवर राइट हैंड साइड जो कि शो करना था। आया समझ में बेटा, बताओ। हाँ जी Yes. बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। ओके तो अब बढ़ते हैं आगे।
एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, और इसमें भी ना लोग बहुत गलती करते हैं। मतलब ये तुम्हें स्कूल में भी पूछा जाता है, और स्कूल वाले इस बात पे ध्यान नहीं देते कि इसका साइन कैसा होगा। मैं जैसे दे रहा हूं, देखो, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। यस बेटा, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब कई सारे लोग ना बस जस्ट कर दिया सॉल्व, तरीके से सोचना कि कैसे किया जाए। मैं क्या सोचता हूं, देखो आपको भी यही बोलूंगा कि आप हमेशा पहले तो सिंप्लीफाई कर रहे हो, एक बात ध्यान दो कि cos ऑफ 4 थीटा, तुम्हें ये पता है 1 प्लस cos 2a दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। होता है ना, इतना पढ़ा था हमने, आज ही पढ़ा। हाँ या ना बेटा, बताओ, इतनी बात तो सबको पता चल रही है? ठीक है, दैट 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a मीन्स दिस इज ट्वाइस एंगल, उसकी बात हुई है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये क्या है? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 थीटा ही तो है अपने पास, ये एंगल था। और ये वैल्यू अपनी इस फॉर्मूले से कितनी हो जाएगी? दिस इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू this is 2 cos square a. What is a angle here? That is 2 theta. This is our angle here. ठीक है, and this is equal to square root of 2 plus this will become root 4 cos square 2 theta, and this is equal to square root of 2 plus 2, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? आप जस्ट cos 2 थीटा मत लिखना, आप क्या लिखोगे? मॉड ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलूंगा तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। अब एक्स के बारे में थोड़ी पता क्यों पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उस पर अपन क्या लगा लेंगे? मॉड लगा लेंगे। बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों बताओ। यस सर। ठीक है, ओके। तो जब ये चीज आई तो अब मैंने इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई किया, तो मुझे दो केसेस मिल गए। क्या दो केसेस मिल गए? वो ये मिल गए कि दैट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 2 minus 2 cos 2 theta when this और cos एक 2 2 theta प्लस is कॉस। less than by 0। राइट बेटा, आ यस। रही बात समझ में? और दूसरी बात, square root of 2 plus 2 cos 2 theta when this cos 2 theta this is greater than by 0। Why? We write this thing by the property of mod, mod of anything capital A. This value is A when this anything quantity, I mean that A is greater than by 0 or equal to 0, and this is minus A when this A is less than by 0। So by the property we put the values of this expression। राइट आ रही समझ में बातें बेटा? बताओ। Yes. गुड। सो again we know that the value of this 1 minus cos 2 theta this is equal to 2 sin square theta, है ना? सो मैं यही वैल्यू प्लेस कर देता हूं, और ये भी पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी पुट कर दिया। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले वाले में, जब आपके पास cos 2 थीटा कैसा है? लेस देन बाय 0 है। और दूसरे वाले से क्या मिल गया? दिस इज 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, जब आपके पास cos 2 थीटा कैसा है? ग्रेटर देन बाय 0 है। सो दिस इज 2 times mod of sin theta
and this is 2 times mod of cos theta. These values picked by the function when this cos 2 theta is less than by 0 and this cos 2 theta is greater than by 0. So these are the values. अब वो थीटा एंगल जैसा आपको गिवन करेगा आप वैल्यूज प्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. राइट बेटा? ये सर फाइनल आंसर कैसे आया? हमने स्क्वायर रूट हटा दिया. हाँ, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 आ गया और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना? मॉड साइन थीटा. ठीक है बेटा? यस. अब ये मॉड मैंने वैसे ही रहने दिए जैसे थे. ठीक है, तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. हम लोग चलते हैं बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हाफ एंगल फॉर्मूला जिनको भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं. देखो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला 1 जो है अपने पास दैट इज cos a/2. आई थिंक तुम लोग समझ सकते हो बेटा. मैं तो ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लेता हूँ. cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos 2a दैट डिवाइडेड बाई 2. ये तो पढ़ ही लिया हमने थोड़ी देर पहले. तो इसी का यूज करते हुए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. और दिस इज cos a/2 cos a/2 this is equal to plus minus square root of 1 plus cos a and that divided by 2. ठीक है, 1 plus cos a that divided by 2. ये फॉर्म आ गया. समझ में आई बात? बस मैंने a को ना a/2 से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो cos a/2 अपन ऐसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 2. सिमिलरली बना रहा हूं बेटा. दैट इज sin a दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a दैट डिवाइडेड बाय 2. सो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज sin a/2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos a एंड दैट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, एंड सेम सिचुएशन फॉर 10. ये भी पढ़ा था कि वो 10 और cos 2a मतलब कैसे होते हैं बेटा? इंटरचेंजेबल होते हैं. तो वहां से 10a का वैल्यू कितना आ रहा है? दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a. मतलब मैं इनको ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा तो तुम परेशान मत होना वहां पे. मतलब इसे लिख लिया 10a/2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos a एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a. ठीक है बच्चों, ये बातें सबको समझ में आ रही? कोई परेशानी इसमें? बताना हाँ या ना. यस. ठीक है. फॉर्मूला नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूं. ये ध्यान रहना चाहिए. दिस इज साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा. This value is equal to sin 3 theta divided by 4. ठीक है, कैसे आता है मैं प्रूफ करके, बहुत छोटा सा प्रूफ है, इजीली कर सकते हैं हम लोग. मैं बता भी देता हूं आपको. तो sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4. ये है. तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या किया? साइन थीटा एंड दिस इंटू साइन 60 माइनस थीटा को ले लिया एक बार और फिर दूसरा ले लिया साइन 60 प्लस थीटा को. तो ये फॉर्मेट कुछ याद आ रहा होगा अगर तुम्हें तो बता सकते हो. साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या वैल्यू होती थी? कोई बोलेगा बेटा? किसी को याद है? लास्ट क्लास में पढ़ी थी. हाँ जी बच्चों बताओ. साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी. अरे भाई याद होना चाहिए. साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. ठीक है, बोलो. पता चल रही है? याद आ Yes. रही है ये वैल्यू? Yes, sir. यस.
ओके, यस सर। वेरी गुड। तो यार ये याद रहनी चाहिए। देखो पता है क्या, जिस क्लास में जो काम हुआ वो काम तो उसी दिन रिकॉल करना है बढ़िया से। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 3/4 एंड दिस इंटू दिस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। जो बाहर वाला साइन थीटा उसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, कितना हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में जो है वो किसका है, साइन 3 थीटा का। हो गया प्रूफ। आई बात समझ में? तो बहुत छोटा सा प्रूफ भी था, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हो गया साइन 3 थीटा दिस डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला सेट पे। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। जैसे हमने साइन के लिए प्रूव किया, जस्ट लाइक एज दैट दिस इज फॉर कॉस। फॉर्मूला नंबर 5, दिस इज कॉस थीटा into cos 60 degree minus theta cos 60 degree plus theta, this is equal to cos 3 theta this divided by 4, right? ये फॉर्मेट है। फिर से देख सकते हो बेटा प्रूफ। दिस इज cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। देखो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है? बताओ क्या था फॉर्मूला? सर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, वेरी गुड। तो बेटा वो अप्लाई कर सकते हो तुम लोग, है ना? अब आई थिंक इसका प्रूफ करवाने की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, जस्ट ऐसे ही जैसे इसको किया वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो बस ये ध्यान रखो कि ये फॉर्मेट बनता है। इन दोनों का रेशियो ले लो, फॉर्मूला नंबर 6 आ गया। जब इन दोनों का रेशियो लिया तो कितना मिल गया, 10 थीटा इंटू 10 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू 10 60 डिग्री प्लस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, वो कितना बन गया, tan 3 थीटा। 4 से 4 तो एलिमिनेट हो गया। दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलास, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब कैसे अप्लाई हो जाते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे देखते हैं। जैसे सपोज ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होगी? तो ब्रेक करो, तो जो फॉर्मूला बताया उससे ब्रेक कर लो। कैसे लिख लिया, साइन 20 डिग्री साइन, इसको लिखते हैं 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और इसे लिखते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। राइट बेटा? तो ये क्या बन गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो वैल्यू क्या होती है, साइन 3 इंटू थीटा दैट इज 20 डिग्री एंड दैट डिवाइडेड बाय 4। So this is equal to sin 60 divided by 4. So this is √3 divided by 8. This is your answer. हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बातें? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। अब वेरी गुड बेटा, अब Yes, जो sir. दो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ ना, वो फॉर्मूलाज तुमको याद रहने चाहिए, ठीक है ना? मैं प्रूफ तो करवा रहा हूँ, निकल कहाँ से रहे, जैसे साइन 18 डिग्री हो जाता है, कॉस 36 डिग्री होता है, और इनके थ्रू मैं और भी एंगल निकाल सकता हूँ। ये दो मेजरली याद रहने चाहिए, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है साइन 18 डिग्री, सेकंड है साइन 36 या कॉस 36 डिग्री ले लो। यस बेटा, तो शुरू करते हैं दोनों से। 18 डिग्री को ना, मतलब जब भी ऐसे चीजें आए ना, तो उनको एज ए एंगल, कैसे एंगल की फॉर्म में लिख लिया करो, कि रेडियन फॉर्म में लिख लिया करो, थोड़ा सा सोचना आसान हो जाता है। तो पहले तो रेडियन फॉर्म में लिखो बेटा, उसके बाद आगे सोचते हैं।
मतलब सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, तो आराम से सोच सकते हो। जैसे मैंने देखा 18 डिग्री, तो मुझे पता चल गया कितनी वैल्यू होगी, दिस इज पाई अपॉन 10। ठीक है बेटा, पाई अपॉन 10। ये जो पाई अपॉन 10 है, इसको मैंने मान लिया थीटा, ये एज्यूम कर लिया। अब थीटा एज्यूम कर लिया, मैं पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू जानता हूं, जो उसके साथ नीचे 10 है ना, पाई अपॉन 10, उसमें 2 इंटू 5 मल्टीपल में ब्रेक करके मैंने उसको कैसे लिख लिया, पाई बाई 2 इक्वल टू 5 थीटा। आपने बोला सर क्यों लिखा, बिकॉज भाई मैं पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू जानता हूं और दोनों तरफ साइन ले सकता हूं फिर, और इसको ऐसे लिख लिया। दिस इंप्लाइज दैट पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तुमने बोला सर 3 थीटा प्लस 2 थीटा क्यों लिख लिया, भाई साइन 5 थीटा का वैल्यू थोड़ी जानते हैं, वो तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जो नोन फंक्शंस हैं हमारे पास, ये नोन फॉर्मूलाज हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नोन है और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नोन है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नोन है। तो जो नोन फॉर्मूलाज हैं उनकी फॉर्म में लिख रहे हैं, उन्हीं की फॉर्म में एंगल डेवलप कर लिया। तो यहां से कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिस माइनस 2 थीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और दोनों तरफ आपने साइन ले लिया। तो यहां आया साइन 3 थीटा, दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई सर बाई दोनों 2, साइड साइन क्यों लिया? बिकॉज साइन 18 की वैल्यू चाहिए भाई। कैसे? ठीक है, जो भी मतलब फॉर्मेट चाहिए होगा बेटा, उसी तरीके से अप्रोच करते चले जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लिया, ये फॉर्म बन गई। अब लेफ्ट वाला जो साइन 3 थीटा है, उसका फॉर्मूला तुम्हें याद है कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। भाई मुझे तो याद है, तुम जल्दी जल्दी याद कर लो, है ना। तो ये आ गया, यहां से जो ये सेकंड वाली टर्म साइन पाई बाई 2 माइनस समथिंग, वो तो तुम्हें पता है कॉस थीटा बनना है, तो एक कॉस 2 थीटा आ गया। और जो cos 2 थीटा आया ना, तो तुम देख रहे हो लेफ्ट साइड में सारी टर्म साइन की, तो cos 2 थीटा को भी साइन की फॉर्म में लिख लो। कैसे लिख लें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई सबको, बताना हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल चुकी इन टर्म्स ऑफ साइन, मतलब सारी टर्म्स को राइट साइड लेके चला गया मैं, तो ये मिल गया 4 साइन क्यूब थीटा। स्कूल वाले तो इसका प्रूफ पूछते हैं, इसलिए मैं प्रूफ करवा रहा हूं, और अदरवाइज हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं निकाल के दूंगा अभी आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया बेटा माइनस का 3 साइन थीटा, एंड दिस प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, पुट कर लो, मतलब जो रैंडमली सोचते थे ना वैल्यूज को कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वैसे जरा सर्च करके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं 1 रखता हूं तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 रखता हूं तो सेटिस्फाइड है ना बेटा इक्वेशन। तो क्या बोलूंगा, साइन थीटा 1 रखने पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 वैल्यू गिवन कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये साइन थीटा माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो इसे डिवाइड कर दो बेटा, कर दो डिवाइड। कैसे जाएगा, डिवाइड करना तो आता है ना सबको, डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ जी बच्चों बताओ। यस सर। हाँ 10th क्लास में तुमने पढ़ा था, नहीं आता तो मुझसे पूछ लो भाई, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक और बता सकता हूँ तुम्हें, वैसे आता है सर शायद। नहीं आता सर, तो सर एक बता बार दो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बोलने का मतलब ये है बेटा, मैं तो मतलब ये वाले एल्गोरिथम कर लेता हूँ, एक ही लाइन पर जाएगा। देखा क्यूबिक इक्वेशन है, अगर क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लिया, साइन थीटा माइनस 1, वही फैक्टर है तो 3 बार लिख लो क्योंकि इक्वेशन क्यूबिक है, साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। वही कर रहे हैं जो वहां पे क्या करते थे आप लोग। अब मेरे पास पहली टर्म क्या है, 4 साइन क्यूब थीटा, इसको देखा तो इस साइन थीटा माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 साइन क्यूब थीटा मिल जाए, तो वही 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया इससे तो 4 साइन क्यूब थीटा मिल गया, लेकिन दूसरे वाले से क्या बन गया, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, है ना बेटा, ये मिल गया।
अब जो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, बट यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस सेकंड वाले के साथ में 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, समझ में आ रही है बात? कि इन दोनों का जो अल्टीमेट मल्टीप्लिकेशन मिल जाए ना, वो कितना मिल जाए, दिस विल बिकम -2 sin square थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाए और दोनों का सम कितना आ जाए, -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। और लेकिन जब तुमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इस वाली टर्म ने दे दिया कितना, साइन 2 साइन थीटा दे दिया ना। ये मतलब मैं ब्रेन में करता हूँ कैलकुलेशन, तुम भी ब्रेन में किया करो। तो ये माइनस का 2 साइन थीटा यहाँ से आ रहा है। जब माइनस का 2 साइन थीटा यहाँ से आ रहा है, बट यहाँ माइनस का 3 साइन थीटा है, तो बेटा ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, कि क्या मिल जाए, माइनस साइन थीटा मिल जाए। माइनस साइन थीटा मिल जाएगा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, -3 साइन थीटा, और लास्ट टर्म कितनी मिल गई, +1। बन गया पूरा फॉर्मूला, पूरा फॉर्म ऊपर वाला। और तुमने जैसे ही देखा इसमें पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा -1 कॉमन आ रहा है। मतलब वही कर रहा हूँ डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन टाइम कम लगा रहा हूं करते हुए। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में, बताओ। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब थोड़ा देखो, दो एक्सप्रेशन मिल गए, मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं, अब तो इसकी जरूरत है नहीं, तो मैं समझ में आ गया कर कैसे रहते। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं, अगर हम यहां से देखें तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से मिल गया। और जो दूसरा वाला है अपने पास, दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लो ना, क्या क्या मिलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -b दैट इज -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4 -4ac, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 16, मतलब 20 आ गया, √20, एंड दैट डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 8। कर दो और सिंप्लीफाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। दिस इज -2 -√5 दैट डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 4, एक तो ये मिल रहा है बेटा, और दूसरा क्या मिल रहा है, -2 प्लस √5 दैट डिवाइडेड बाय 4, ये मिल रहा है। अब मैंने बोला पहला तो हो ही नहीं सकता, तुमने बोला सर क्यों नहीं हो सकता, तुम ही बता दो क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना 18। एक तो वो भी रीजन, दूसरा रीजन √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, और Yes, -2 sir. -2 पॉइंट समथिंग -4 पॉइंट समथिंग हो गया, और -4 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो क्या होगा, -1 पॉइंट समथिंग। लेकिन साइन की रेंज ही -1 से 1 के बीच में है, तो ये तो -1 से 1 के बीच में आ ही नहीं रही, वैल्यू से बाहर जा रही है, वो भी रीजन हो गया बेटा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट है, बहुत अच्छी बात बोली। एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता, 18 डिग्री है, और दूसरा इसकी वैल्यू भी रेंज के अंदर लाई नहीं कर रही, तो ये हो ही नहीं सकता। अब आगे इस पे, ये पॉसिबल है। अब भाई साहब साइन थीटा की दो पॉसिबिलिटी मिली, ये बोला कि ये भी नहीं हो सकता। आपने बोला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई थीटा इसके लिए 90 डिग्री होना चाहिए तभी जाके होगा, लेकिन हमारा थीटा कितना है, π/10 है ना, तो वैल्यू कौन सी मिलेगी, यही वाली मिलेगी बेटा। ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ। अच्छा यस मैंने एक बार यहाँ पे 2 से डिवाइड किया ही नहीं इसे बेटा, 1 भी तो आ जाएगा जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू √5 - 1 दैट डिवाइडेड बाय 4। तो अब आगे से ध्यान रखना, साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सजा के लिख देते हैं इसे। दिस इज साइन 18 डिग्री that is equal to square root of 5 - 1 this divided by 4, right? ये आ गया बेटा। अब sin 18 डिग्री ये मिल गया, और अब अपने को cos 36 निकालना था ना वहां पे, तो cos 36 बहुत इजीली निकाल सकते हो, देखो कैसे, सेकंड वाले पार्ट में cos 36 डिग्री, इसको लिखोगे क्या, cos 2 × 18 डिग्री, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन कौन सा लगाना है जिसमें साइन इन्वॉल्व हो रहा हो, बिकॉज साइन 18 की डिग्री की वैल्यू में जानता हूं, तो मैंने क्या अप्लाई कर लिया, दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर a दैट इज 18 डिग्री, ये यूज कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 2
Sin 18 degree, this is root 5 minus 1 that divided by 4, its whole square, and this is equal to 1 minus LCM भी ले ले बेटा एक साथ, सारी चीजें कर ही लेते हैं, है ना, कि प्रॉपर सिंप्लीफाई हो ही जाएगा फिर तो। तो ये आ गया कितना 1 माइनस, चलो कर ही लो एक बार, देखो 1 माइनस 8 तो आ गया नीचे, ऊपर 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, और बेटा 1 का स्क्वायर 6 हो गया, 1 और 6 माइनस 2 रूट 5 ये ऐसे कुछ आ गया, है ना। और अब डिवाइड कर दिया 2 से ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा, और फिर 4 से एलसीएम भी ले लिया, 4 माइनस 3 माइनस रूट 5 दैट डिवाइडेड बाई 4 ऐसे आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 दैट डिवाइडेड बाई 4। सो दिस इज आवर वैल्यू, ठीक है। सो cos 36 याद रखोगे कितनी वैल्यू होती है, फिर सजा कर लिख लेते हैं। cos 36 डिग्री, this is equal to root 5 plus 1 that divided by 4। अब तुम्हें कुछ कुछ बातें पता हैं, क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहां से cos 72 डिग्री, ये कितना मिल जाएगा, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 4, अगर कभी cos 72 डिग्री पूछता है, ठीक है। सिमिलरली यहां से बोल सकते हो 90 माइनस 36 कितना हो गया बेटा 54, तो अगर बोलता है कोई साइन sin 54 डिग्री, 54 ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 फॉर्मूलाज मिल गए इनके लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो yes मैंने sir. ऑलमोस्ट मतलब अच्छे अच्छे सेट ऑफ फॉर्म्स जितने हो सकते हैं बेटा ये लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है रेंज के ऊपर और इन सारे फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन बीच बीच में कैसे होता है उसके बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटीज देखेंगे। तो अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटीज भी खत्म हो जाएगा। अब अपना काम होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आई मीन। तो वो नेक्स्ट वीकेंड में खत्म हो जाना चाहिए, बट वीकडेज में जो वेंसडे वाली क्लास होगी मैं चाहता हूं उसमें क्या करना है अपने को, सीक्वेंस एंड सीरीज के डाउट्स, ठीक है, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उसके बुकलेट में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पहले खुद से प्रैक्टिस कर लो, जो उनमें डाउट्स होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करोगे, फिर मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है बेटा। okay चलो sir. फिर ओके बाय, गुड नाइट। Thank you sir. तो सीक्वेंस सीरीज के डाउट के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री की वो वर्कबुक स्टार्ट करनी है। फिर ट्रिग्नोमेट्री की वर्कबुक शुरू करनी है बेटा। ठीक ठीक है, ठीक है चलो ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, बाय, वेलकम।